नमस्कार, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, मैं पहले से बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ा नॉर्मल लग रही है, क्योंकि मेरा बाहर से प्राइवेट से इलाज चल रहा है। और इसके कारण अगर मैं सरकारी हॉस्पिटल में होती तो शायद नहीं बच के आ पाती। अगर उस दिन मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में झगड़ा नहीं करती, डॉक्टर से भिड़ती नहीं, तो शायद मैं हॉस्पिटल में से बच के नहीं आती। और फिर क्या होता हमारे परिवार का, और जानते हैं तो जो होता वो तो देखा जाता। लेकिन शुक्र यही था कि हमारी किस्मत अच्छी थी। और कहते हैं कुछ बुरा होने से पहले इंसान को रास्ता दिखता है, ऐसी बात नहीं है। तो रास्ता दिखता है, लेकिन अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करना पड़ता है। तो दोस्त, आप सबसे बताएं कि हम वहाँ पहले से आपसे देखिए कितना फ़र्क है। और यहाँ देखिए टाइम से खाना पीना भी, और नहाना धोना भी, और थोड़ा दिमाग भी फ्रेश है। दवाई तो चल ही रही है, दवाई ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं चल रही है, इलाज भी हो रहा है। और लेकिन वहाँ से तो हम पहले से वहाँ से यहाँ बहुत हमें राहत है, आराम है। और हमारा बेबी भी ठीक है आप सबके प्यार आशीर्वाद से। तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया, भाभी, दीदी, आपके हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं हॉस्पिटल में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे हमारे साथ ही। लेकिन क्या है कि ना, जहाँ लेडीज़ का मतलब ऐसा चीज़ होता है तो वहाँ जेंट्स का अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए वो बेचारे मजबूर थे। वो कौन अपने परिवार को देखना नहीं चाहता, सब कोई देखना चाहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि जो हार जाता है। तो यही हाल हो गया था इनका। और 2-3 दिन हमारे साथ हॉस्पिटल में ये थे। लेकिन एक दिन हमारे को हॉस्पिटल से देख के आ रहे थे, रात बज गए 11, और वो गाड़ी वाला पी रखा था। और ये बैठे उस पर, और उसने जाके गाड़ी को ऐसा लड़ाया कि इनका दोनों घुटने में, दोनों पैर में सरिया घुस गया। और ये हमें ये बात पता नहीं चली, हम तो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि हमारी बीपी वहाँ हाई थी, इसलिए हमसे नहीं बताया गया। और हमें पता भी नहीं था इस बात को। और हम हमेशा पूछते रहते थे, हम गुस्सा भी करते थे कि मतलब वो हमको इतना मतलब आ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये दोनों पैर से चल नहीं पा रहे हैं, या इनको ऐसी चोट लगी है। तो आपको अगर यकीन ना हो तो हम आपको दिखा देते हैं कि इनको चोट दोनों पैर में आई है, बहुत बुरी तरीके से। और बाद में ये बात हमें पता लगी जब हमारे एक घर के बगल की थी, और वो बोलने लग गई। मैंने बोली वो क्यों नहीं आए, उनसे मैं जवाब करने लग गई, इनसे भी मैं फ़ोन पे लड़ने लग गई कि तुम्हें मेरे से मतलब नहीं है, इसका मतलब तुम मेरे को देखने नहीं आए। अब ये मुझे बता नहीं रहे हैं कि मतलब टेंशन हो जाएगा, इसका परेशानी बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं बताएं। वो लेडीज़ बोली कि भाई दीदी आप टेंशन मत लो, भैया को थोड़ा पैर में चोट लग गई है, इसलिए जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। तब मुझे टेंशन हुआ वो इस बात को। अब मेरे को ये टेंशन हुआ कि उनको कितना लगा, नहीं लगा। अब ये बेचैनी हो रही है कि ज़्यादा तो नहीं लगा। फिर मेरे को उसी दिन वो टेंशन बढ़ गया। फिर यहाँ तो मैं हॉस्पिटल में, घर पे मेरे हस्बैंड, मेरी एक लड़की, कोई ना कोई है था ही नहीं। और वहाँ मैं परेशान, यहाँ ये लोग परेशान। तो मुझे गुस्सा आया। अगर वहाँ ढंग से इलाज पानी चलता तो कहते कि चल कोई बात नहीं, इलाज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ तो ऐसा था कि अगर सुई लगा, ग्लूकोज लगा देते थे तो ये भी झांकने नहीं आते थे कि मतलब वो मरीज़ का ग्लूकोज चढ़ गया कि नहीं चढ़ा, उसका मतलब क्या है, बीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जो बीपी हाई होता था, हाई है, उसका जो है एक बार चेक करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम किसी को पहचानते तक नहीं थे, इतना मतलब परेशान हो जाते थे वो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं था। तो फिर उस हॉस्पिटल में रहने का क्या मतलब था, कुछ नहीं था। और आपको दिखा दे तो मेरे महादेव जी को कितना चोट लगा है, आप लोग देख सकते हैं। भाई पैर इधर कर दो। हेलो दोस्त, नमस्कार। देख लीजिए हमारा दोनों बैंडेज हो रखा है, मेरा बहुत बुरा हाल था। और मैं गाड़ी वाला, और जाके देख लीजिएगा, मैं अपने चैनल पे वीडियो डाला हूँ, सारे डिटेल दीपू सिंह पे सर्च मार के देख लीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिएगा। तो देखिए दोस्त, ये मेरी छोटी सी फैमिली, और जो कि सब यहीं गिरे पड़े हैं।
दोस्त ये बहुत नाराज हो गई है हमारी बेटिया रानी। आप लोग देखते हैं, कहती है तुम्हारा बाबू आ गया, मेरे को नए कपड़े उपड़े खरीद रहे हो। कल बाबू का कपड़े खरीदा है, इसको नहीं खरीदा, इसीलिए नाराज हो गई है, मेरे से अब दूर सोने लगी है। हमने तो पहले मेरे को छोड़ती नहीं थी, तो लेकिन बहुत नहीं, गुस्सा ये हो मेरा गई बाबू है, रहेगा। बहुत गुस्सा हो गई है सृष्टि, नाराज़ भी है, उसके मन में तकलीफ़ हो गया क्योंकि बाबू के लिए कल बाबू का नहवावन था, छठी थी। तो अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं, इसलिए हम किसी को नहीं इनवाइट कर रहे हैं, नहीं किए हैं। तो इसलिए हम कुछ नहीं बोले हैं। और हम जब हम ही नहीं ठीक है तो हम कैसे अभी किसी को पार्टी दे पाएंगे, कैसे इनवाइट कर पाएंगे। दोस्त अगर हम किसी को अपने घर बुलाएंगे, अगर इज्जत पानी ना करे तो अच्छा नहीं है कि नहीं। बुलाना आसान है लेकिन इज्जत करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसलिए अभी किसी को इनवाइट नहीं किए हैं और करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले हम सबसे सही सलामत हो जाएंगे तो हम ज़रूर पार्टी रखेंगे, इनवाइट भी करेंगे, लेकिन पहले तो स्वस्थ हो जाए, जब खड़े होने भर की हिम्मत हो जाए तब करेंगे। और देखिए, आप सबके प्यार आशीर्वाद से मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है और आप सबका आशीर्वाद था कि जो हम ठीक ठाक सही सलामत देख रहा है, देखिए आँख बंद कर लिया है। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद था कि जो सब ठीक ठाक है। तो हम यही कहेंगे कि आप सबसे कि दीनदयाल हॉस्पिटल जो भी अगर दिखाता है उसमें उस चक्कर में ना पड़िए। अगर परिवार की ज़िंदगी चाहता है तो मत जाइए सरकारी में, हम यही कहेंगे, सरकारी में मत जाइए, प्राइवेट में भी मत जाइए, और सीधा गांव भाग जाइए अपना। क्योंकि जितना सुंदर इलाज गांव में होता है शहर में नहीं है, खाली नाम होता है शहर का। प्राइवेट में जाइएगा तो बिक जाइएगा, सरकारी में जाइएगा तो जान से जाइएगा। तो हकीकत बात है, जो एक कहावत है कि सरकारी में जाएंगे तो जान से जाएंगे और प्राइवेट में जाएंगे तो जिंदगी और घर द्वार हाँ, ज़मीन और जायदाद से जाएंगे। तो बात तो सही है। तो क्या करे, लेकिन इंसान जब मुसीबत पड़ता है तो भागता है, कहीं ना कहीं ठिकाना, कहीं ना कहीं गए हैं तो सहारा हमको मिलता ही एहसास है। हुआ है। आज सही बात बोलिएगा तो उसमें क्या होगा कि कहेंगे बीजेपी के पार्टी है, समझ गए। अगर आप सरकार के खिलाफ कोई वीडियो बनाइए, आवाज़ उठे तो बीजेपी के पार्टी है। और आम आदमी की तरफ से उठाइएगा तो बीजेपी के पार्टी हो जाएगा, बीजेपी तरफ से उठाइएगा तो आम आदमी के पार्टी। जनता को दिक्कत सहने वाला कोई सरकार नहीं है। और यहाँ तक कि कोई सरकार को मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ब्लॉग, सरकार अगर वीडियो पहुँचे, आप लोग इतना शेयर कीजिए कि ये पहुँचे, क्योंकि ये दिल्ली का हालात हमने जाके और आंखों से देख के आ रहे हैं। अरे हमारा तो ठीक है, ऐसे ऐसे लेडीज छटपटा रही हैं, सुइया डाल दे रहे हैं, सब चीज़ वो कूद रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए। जिंदगी हार जाते हैं लोग, कितने मासूम लोग की जान चली जाती है उसमें। ये मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार सरकारी में गई थी, लेकिन मैं सुनी थी कि वो सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, की तरह जिंदगी लेकिन कर दे रहे हैं। मैं उसमें गई तो मुझे एहसास हुआ कि कितने मासूम लोग की जान उसमें चली जाती है। सबका लापरवाही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लापरवाही, हर चीज़ में हर लापरवाही, हॉस्पिटल सरकारी में हर चीज़ में लापरवाही निकाला है, 10-31 निकाला है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। उसमें भी अगर कोई कंप्लेन भी करता है ना तो वहाँ तक कॉल पहुँचता ही नहीं है, बीच में ही उसको खा जाते हैं कॉल को। सब मिले रहते हैं और पैसा देने के बाद भी वहाँ कितने लोग पैसा भी देते हैं, फिर भी उनकी जान के साथ खेल जाते हैं लोग सरकारी हॉस्पिटल में। फिर भी हमने 1500 रुपये दे के आए हैं। और बाबू हुआ तो जो नहीं दे रही थी, बाबू को करी है पहले खर्चा करो, तो हमारे महादेव जी उसको 1500 रुपये दिए कि अपने खुशी से 1500 रुपये दिए कि जो है लो तुम लोग हंसी खुशी से रहो और खेलो, खा लो, खुशी है, मिठाई खा लेना। लेकिन ऐसी नहीं है, ज़िंदगी हार जाता है इंसान, मर जाता है दीनदयाल हॉस्पिटल में। अच्छे लोग अपना दम तोड़ देते हैं उसमें, अच्छे खासे लोग दम तोड़ते हैं। ये है केजरीवाल के अंडर में दीनदयाल हॉस्पिटल।
ऐसी होती है ये दीनदयाल हॉस्पिटल का। और कभी कोई नेता पेता उसमें झांकने नहीं जाता है। कितने गरीबों के साथ, कितने बीमार मरीजों के साथ ज़िंदगी के साथ खेलते हैं लोग। डॉक्टर खेलते हैं, डॉक्टरी तो खेलते हैं, और क्या मरीजों के साथ डॉक्टरी तो खेलते हैं। क्योंकि मैंने रह के उसमें देखा है। और आज अगर मैं जिंदा हूँ ना, तो वहाँ से मैं भाग के आई झगड़ा करके। माँ डॉक्टर से तो मैं तो भिड़ गई थी। मैंने बोली आज छुट्टी तुम नहीं, तुम्हारा बाप देगा किसी कीमत के। और मैं, तुम्हें पता है, मेरे तो मेरे बीपी है, मैं पूरा पसीना पसीना हो गई, उससे लड़ गई। डॉक्टर आई 4-4 5-5 डॉक्टर आई थी, हमसे भिड़ गई थी। हम कहे आज तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे 12 बजे रात मुझे छुट्टी देनी पड़े, आप सबको देना ही होगा, समझे। लेकिन देंगे, देना ही पड़ेगा। और आज हम जाएंगे। मुझे तुम्हारे पेपर की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी जन्म पत्री की। मुझे यहाँ से जाना ही है। तो मैं बहुत बुरी तरीके से लड़ गई थी। अब अगर नहीं लड़ती तो शायद मैं बच के यहाँ नहीं आती, मेरी लाश आती यहाँ, समझी। ऐसी कंडीशन थी। तो चलिए दोस्त, सरकारी से दूर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, यही कहेंगे। अपने परिवार की ज़िंदगी सरकारी में मत गंवाइए। ठीक है, बाय।